अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद नजफ़ी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल पॉइंट विद जावेद नजफ़ी। आज का टॉपिक है बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान में होने वाले कशीदा हालात, और उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। खबर यह है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो तो हर चैनल पर खबर चल रही है और आजकल हर बंदे को पता चल चुका है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जो बेतमादी रिट पेश की गई थी, तो उस पर वोटिंग होनी थी 25 तारीख को, और 25 तारीख से पहले ही सरदार जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये रात तकरीबन 11 बजे जब पूरी कौम खुशी से निढाल थी, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त देकर जो तारीख बदली थी 29 साल की, तो उस वक्त हर कौम जो खुशी में झूम रही थी, और उस खुशी के मौके पर ही सरदार जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। और आपको पता होगा कल मेरा जो टाइटल था क्रिकेट, उस पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 29 साल बाद ये मैच जीतेगा और इंडिया को शिकस्त देगा। दुबई की जो कंडीशन है वो सबके लिए जो बेहतर नहीं होती जितनी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो मेरा एक तो व्लॉग वो आपने देखा होगा, ज़बरदस्त रहा। और उससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि शेख साहब को ये मैच नसीब नहीं है, और हुआ भी वही, शेख साहब मैच से पहले ही आ गए। हालात तो उस इस तरह के थे कि शेख साहब को मैच नसीब होना ही नहीं था। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। जो आज हुकूमत तहलील हो चुकी है, और आज तीन तीन रिजाइनेशन आए हैं रात 11 से लेकर अभी तक। सबसे पहले रिजाइन आया था बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब जाम कमाल का इस्तीफ़ा आया था, और दूसरा था इस्तीफ़ा आज स्पीकर साहब का। और स्पीकर साहब मीर कद्दूस बिजंजो ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वो हार्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए उसको बीएपी के ज़्यादा अरकान जो हैं उनकी भी हिमायत है, और अपोजिशन की भी तरफ से हिमायत हासिल है उसके लिए। जो आज अभी अभी रिपोर्ट हुआ है, मौलाना फजल रहमान ने आज ही तलब कर लिया है मौलाना गफूर हैदरी को बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल होना या नहीं होने के लिए। उस पर जो एतमाद में लेंगे तमाम पार्टी अरकान को। मौलाना फजल रहमान ने आज ही इजलास तलब किया है इस्लामाबाद में, और मौलाना गफूर हैदरी निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। उसके बाद अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो आज स्पीकर थे बलूचिस्तान असम्बली, उसने इस्तीफ़ा दिया। ये भी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और तीसरा इस्तीफ़ा आ रहा है जनरल फैज़ अमीन का। अभी अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है अहम ज़रियों से कि जो है DGISI अब जनरल फैज़ हमीद वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और उसका इस्तीफ़ा टेबल पर मौजूद है। और जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब से आएंगे, तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, क्योंकि जो TLP के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उनको भी हतमी शक्ल दी गई है, और मौलाना साद रिजवी को भी रिहा किया जा रहा है, और TLP को फोर्थ शेड्यूल से भी निकालना है, और कालादम का जो एक अल्फाज है ये भी ख़त्म करना है। बुध तक के लिए ये टाइम था, और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं इमरान खान साहब को लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाथ से हालात निकल रहे हैं, बलूचिस्तान हुकूमत गिर चुकी है, और जो फ़िज़ा है पंजाब के लिए भी अच्छी नहीं। तो हमारा डिस्कस जो था बलूचिस्तान जो हुकूमत थी, अभी अभी 10 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जिसने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अभी उसके बेटे पर फायरिंग हुई है और वो शदीद ज़ख्मी है और उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है अभी जो 10 मिनट पहले। तो मेरे ख्याल में या तो ये उसके ऊपर गुस्सा निकाला गया है, क्योंकि बलूचिस्तान ए में जो कौमें हैं वो कौम हर एक से ज़्यादा ताकत रखती है। तो इस तरह जो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने बेतमादी रित पेश की थी, उसके बाद ज़ाहिर है उसके दुश्मन भी बने होंगे, और उसी वजह का ये हो सकता है रिएक्शन कि उस पर फायरिंग इसी वजह से हुई है, या फिर दहशतगर्दी भी हो सकती है। कबल इस वक्त ये हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ है, आगे जाकर ये सबको पता चलेगा। शाम को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरदार अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने इस्तीफ़ा देकर, अब्दुर्रहमान खेतरान भी साथ थे, और
तब ये सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने कहा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जाम कमाल, जो मुझे 20 करोड़ भी उन्होंने ऑफ़र किए थे कि मुझसे ले लो, ये तहरीक वापस ले लो, तो मैंने जवाब जवाब में ना ही कहा था। और उसके बाद मुझे धमकियां दी जा रही थी। तो हो सकता है ये उसका रिएक्शन उनके बेटे पर अभी अभी फायरिंग हुई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि DGISI जो जनरल फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा टेबल पर है, जैसे ही वज़ीर आज़म होगा। तो सुनने में आ रहा है, अभी अभी ब्रेकिंग है ये भी, कि जो सफ़ीर थे सऊदी अरब में जनरल बिलाल अकबर, उनको जो सऊदी अरब में जो सफ़ीर थे उनको वहाँ से उठाकर चेयरमैन नेब लगाने की तैयारी की गई है। और इस बात को इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के साथ डिस्कस भी नहीं किया। और इस बात से जो इस्टेब्लिशमेंट को बेखबर रखा। और सऊदी अरब के दौरे पर भी इस्टेब्लिशमेंट को जो एतमाद में नहीं लिया गया, ये पहली मर्तबा होगा। क्योंकि जब भी सऊदी अरब का दौरा होता है, कौन सा भी वज़ीर आज़म हो, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेता है। और जितने भी काम होते हैं उस दौरे में, जो भी तय किया जाता है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेना लाजमी होता है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो DGISI का नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रहे, और ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और पता नहीं कहाँ तक जाएंगी ये बातें, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। और सऊदी अरब में जो इमरान खान साहब लगाना चाहते हैं, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट है, इस वक्त कनाडा में हाई कमिश्नर हैं खुर्रम राठौड़ साहब को, और वो उनके चहेते भी हैं, उनको इसी वजह से लगाना चाहते हैं। होश के नाखून लेने पड़ेंगे PTI को, नहीं तो शायद मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की शायद दिल की ख्वाहिश है कि बाकी जो 2 साल है ये मैं अपोजिशन में बैठ लूँ। ये भी बातें चल रही हैं। सीनियर सहाफ़ी एक जो सलीम सहाफ़ी, उन्होंने कॉलम में इंकशाफ किया है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तो उसका कॉलम में लिखा हुआ है। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया कि DGISI फैज़ हमीद मुतमईन नहीं है, इमरान खान को बोल चुके हैं कि अब मेरा यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं मुतनाज़ा हो चुका हूँ। आगे जाकर ये पता चलेगा, ये बुध को सारे नोटिफिकेशन निकलेंगे। और साद रिजवी को देखते हैं फोर्थ शेड्यूल से निकाला जा रहा है, TLP को, या फिर साद रिजवी को छोड़ा जा रहा है। ये सारा कुछ बुध को ही हो जाएगा। अभी अभी पता चला है कि जो है काफिला जेलम में रुका हुआ था TLP का, वो जेलम से निकलना शुरू हो चुका है मुरीदके से। तो ये इनका हदफ जो है फैज़ाबाद इंटरचेंज है, और हुकूमत ने बड़ी रुकावटें डाली थी। कल तो खंदकें खोदी गई थी, सड़क के पुल बंद किए गए थे। आज जो कह रहे हैं कि 30,000 एहलकार बुलाए गए हैं, शायद कुछ बड़ा एक्शन टेकन होने जा रहा है। क्योंकि ये धोखा होगा अगर ऐसा एक्शन लेते हैं तो हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि जो तकरीबन TLP के कारकुन हैं, मेरे ख्याल में 5 से 10 लाख तक के करीब हैं। तो 10 लाख लोगों को 30,000 नहीं रोक सकते। ये 10,000 लोगों को रोकने के लिए खूना रेजी होगी, उसका जिम्मेदार भी वज़ीर आज़म साहब होगा। तो मेरी आज की यही व्लॉग था कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो बनने जा रही है सरदार अब्दुल कुद्दूस बेजंजो के जो वज़ीर आला बनने के फुल चांस हैं। और जो स्पीकर का नाम आ रहा है जान जमाली, जो उम्मीदवार हैं मुतफ़क्का तौर पर अपोजिशन के भी और जो BAP के भी। ये उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, जान जमाली और अब्दुल कुद्दूस बेजंजो भी सबके मुतफ़क्का उम्मीदवार हैं, और उनको जरदारी साहब का भी आशीर्वाद हासिल है। तो देखते हैं, ये भी 2 दिन में हुकूमत तय पा जाएगी। उसके बाद ज़ाहिर ही है अपोजिशन बड़ी होगी, क्योंकि अपोजिशन में बैठेंगे जाम कमाल, क्योंकि उनके पास भी अक्सरियत है, 23 अरकान 25 अरकान तकरीबन उसके पास भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान हुकूमत आगे जाके चलेगी, क्योंकि अब जो है ना अक्सरियत खो चुकी है बलूचिस्तान। 23 अरकान तो पहले ही अपोजिशन में थे, 16 से 17 अरकान जो नाराज़ ग्रुप BAP के जिसके साथ ज़हूर बुलैदी के साथ थे, और 28 अरकान थे जाम कमाल के पास। तो अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जो अब हुकूमत बनेगी वो भी चलेगी, मुश्किल है चलना।
آگے تو یہ فضل الرحمان صاحب ہی بتائیں گے. آج جو ان کے میٹنگ رکھی گئی ہے اسلام آباد میں اور مولانا غفور حیدری بھی پہنچ چکے ہیں, اس کا پتہ کل تک چل جائے گا. آج کی یہ ساری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ کمنٹس اینڈ شیئر بھی کرنا. ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں. اللہ حافظ.